हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्रिप्टोग्राफी की फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है। आपको ये RSA एल्गोरिदम की डिक्रिप्शन पार्ट में भी यूज होता हुआ नजर आएगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस जिनमें डिफरेंट मॉडुलस होते हैं उनका कॉमन वेरिएबल x फाइंड करने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे मॉडुलस m1, m2, m3 का आपस में रिलेटिवली प्राइम होना जरूरी है। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि m1, m2, m3 इनको अगर हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम में सॉल्व करें तो इनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमारे पास तीन कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस हैं और इनका कॉमन वेरिएबल x जो है वो अननोन है। अब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए ये कॉमन वेरिएबल x फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि m1, m2 और m3 क्या आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो वो हम देख सकते हैं कि 3, 5 और 7 जो है ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अगर हम इसको रीचेक करना चाहते हैं तो हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम के थ्रू इनका GCD फाइंड आउट करेंगे और वो 1 आएगा। यूक्लिडियन एल्गोरिदम पे हमारी डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब हम उन स्टेप्स को देखते हैं जिनको यूज करते हुए हम अपना कॉमन वेरिएबल x फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तीनों मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई करके हम एक कॉमन मॉडुलस कैपिटल M फाइंड आउट करेंगे। फिर उस कॉमन मॉडुलस को यूटिलाइज करते हुए हम इंडिविजुअल मॉडुलस m1, m2 और m3 फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हम कॉमन मॉडुलस m को डिवाइड करेंगे m1, m2, m3 जो हमारे पास मॉडुलस कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन में गिवन है। फिर इन इंडिविजुअल मॉडुलस m1, m2 और m3 का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम को भी यूज कर सकते हैं। ये तीन स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो हम इस गिवन इक्वेशन में पुट अप करेंगे और सॉल्व करने के बाद कॉमन वेरिएबल x फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये जो सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए इनको हम अपनी एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमने कॉमन मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसमें m1, m2 और m3 की वैल्यूज 3, 5 और 7 है। तो कॉमन मॉडुलस हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 105 आएगा। स्टेप 2 में हम इंडिविजुअल मॉडुलस फाइंड करेंगे। m1 फाइंड करने के लिए m को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो आंसर आएगा 35। m2 के लिए हम m को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, आंसर आएगा 21। और m3 के लिए m को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आंसर आएगा 15। इस तरह हमने इंडिविजुअल मॉडुलस m1, m2 और m3 फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने m1, m2 और m3 के इन्वर्सेस फाइंड आउट करने। एक मेथड इन्वर्स फाइंड आउट करने का सिंपल एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, उसको यूज करते हुए हम तीनों के इन्वर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। को हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सेकंड मेथड जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस तरह है कि हमें पता है कि किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से फाइंड आउट करें तो उसका रिमाइंडर 1 आता है। तो m1 हमारा 35 है। 35 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा मॉडुलस 3 में रिमाइंडर 1 आए। तो जब हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 आंसर आता है और 70 का मॉडुलस 3 में रिमाइंडर 1 निकलता है। तो 35 का इन्वर्स 2 बनता है। सेम मेथड को यूज करते हुए m2 और m3 इन्वर्स 1 कैलकुलेट हुए हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की इनको हम अपने फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर 23 आएगा। 23 जो हमारा आंसर है वो बेसिकली हमारा कॉमन वेरिएबल है। अब हम x को 23 से रिप्लेस करके वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x को 23 से रिप्लेस करें तो मॉडुलस 3 में रिमाइंडर 2 आता है। सेकंड इक्वेशन में 23 का मॉडुलस 5 में रिमाइंडर 3 आता है और थर्ड इक्वेशन में 23 का मॉडुलस 7 में रिमाइंडर 2 निकलता है। तो इस तरह चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमने कॉमन वेरिएबल x फाइंड आउट किया तीन कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस का।
तो ये था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।